हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने कल देखा था कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम देखी थी हमने। चाइनीज़ रिमाइंडर से पहले विल्सन रिमाइंडर थ्योरम और फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। तो हम कई रिमाइंडर्स थ्योरम को पढ़ चुके हैं। एक दो रिमाइंडर्स थ्योरम ऐसी कराई थी मैंने जिसका नाम नहीं लिखाया था। तो हम कई तरह की रिमाइंडर्स थ्योरम को क्या है पढ़ चुके हैं और मैंने उन पर बहुत सारे डिटेल में उसको समझाया था। और अगर आपने वो पीछे वाली जो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें, जिससे कि आगे जो मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ उस पर, तो उससे रिलेटेड आज मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और एक नया मेथड भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और देखते जाएं, जिससे कि जो भी मिले आपको, जो भी नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ मैं, वो आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ और एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलो देखते हैं। और चलने से पहले दोस्तों एक थंब ज़रूर दिखा दें, और थंब दिखाने के बाद जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें। चलो देखते हैं कि जैसे मैंने आज का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, तो जैसे कि क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 2-3, जिससे कि हमें करने में फिर आसानी हो। और 2 की पावर 1441 अपॉन 223, सॉरी 323। क्लियर है ना क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। और हमसे पूछा है कि इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है 9 टू द पावर 5185 अपॉन 91। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें भी रिमाइंडर बताना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 2 टू द पावर 31 अपॉन 5। इसमें भी हमें रिमाइंडर बताना है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आ जाएगा इतने में। तो मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया 17 की पावर 200 अपॉन 8। इसका रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा 7 की पावर 19 प्लस 2 अपॉन 6। अगला क्वेश्चन 3 टू द पावर 6773 अपॉन 80। और चलो इतना ही रहने दो, उसके बाद देखते हैं अभी। चलो तो इनको करेंगे अब कैसे। मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चन, और इन 6 क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, ठीक है ना। तो जब 6 क्वेश्चन का इनका आंसर देना है तो दोस्तों मैं बताना है कि मैंने ये वही क्वेश्चन लिए हैं। मैं जितनी थ्योरम आपको करा चुका हूँ, जितनी भी मैंने रिमाइंडर थ्योरम कराई हैं, उन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, एक भी अलग से नहीं है। क्लियर है ना। चलो अब मैंने यहाँ पे दिया है, देखो जैसे यहाँ पे दिया है मैंने कि 2 की पावर 1441 अपॉन 323, मतलब मैंने 2 की पावर 1441 को 323 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। अब दोस्तों हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो 323 दिया है, जो 323 दिया है वो हमारा किस से, या उसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे। क्योंकि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी कि इसके सबसे पहले फैक्टर करो, और फैक्टर करने के पता फैक्टर से डिवाइड करो, फिर चेक करो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो 323 के अगर आप फैक्टर करोगे, 323 के अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना फैक्टर जाएगा। अब पहले चेक करना होगा कि ये प्राइम नंबर तो नहीं है कहीं। अगर हम प्राइम नंबर चेक करेंगे तो सबसे पहले देखो कि इसके बराबर में इसके पास सबसे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो मैंने एक नॉर्मली परफेक्ट स्क्वायर ले लिया 400। आप 361 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 400 लो। मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि एक नॉर्मली सी 400 सबको याद होता है कि 20 का स्क्वायर 400। क्लियर है ना। अब मैं यहाँ 20 से छोटे, मतलब ये किसका स्क्वायर है, 20 का। तो 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, सबसे डिवाइड करके देखो। तो देखो 2 से, अब यहाँ 3 है लास्ट में, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि भाई 3 3 या 6 और 2 8, मतलब प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। और 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए। 7 से आप चेक कर लो, तो 7 से 7 4 या 28 बचा 4, 7 से होगा नहीं। 11 से करेंगे तो 11 2 या 22 बचा 10 नहीं होगा। अब 17 से करो तो 17 से 17 बचा कितना, 15, 17 निम्मा 153। तो मतलब ये 17 से कट रहा है, कितनी टाइम, 17 से कट रहा है ये 17 और 19 बार। क्लियर है ना। 17 से
19 बार क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। जब 19 से मतलब 17 से 19 बार पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है तो मैंने बताया था कि क्या करते हैं, 2 की पावर 1441 को डिवाइड करो 17 से। तो देखो 17 की साइकिल कहाँ घूमेगी, 16 पे, तो 16 से डिवाइड करो इसको, 16 निम्मा 144, 1 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 को 17 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 2। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। ऐसे अगर करो 19 से, तो यहाँ 2 की पावर 1441 को आप 19 से करोगे तो 19 की साइकिल घूमेगी 18 पे, ठीक है ना। और हम करते हैं कि 18 अट्ठे 144, मतलब 1440 कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 1/19 और ये आ जाएगा 2। मतलब कि दोनों जगह से रिमाइंडर क्या आ गया हमारा सेम, दोनों जगह से रिमाइंडर क्या आ गया सेम, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हमें कि 9 की घात 5185 को 91 से डिवाइड करना है। दोस्तों 91 से डिवाइड करना है, मैंने बताया था कि 91 के फैक्टर करो, तो हमें पता है कि 7 से करेंगे, 13 सत्ते 91, ठीक है ना। अब सिंपल डिवाइड कर दो भाई, 7 की साइकिल कहाँ घूमेगी 6 पर, 12 की कहाँ घूमेगी, ओ सॉरी 13 की 12 पे। तो आपको दूर दूर नहीं करना, कुछ बार बार अलग अलग नहीं करना, 6 से डिवाइड करो इसको, तो कितनी बार जाएगा, 6 से 6 अट्ठे 48 बचा 3, 6 छंग 36 बचा 2, 6 चौक 24 1, मतलब 9 की घात 1 बटे कितना आ गया था 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 2। क्लियर है ना, क्योंकि भाई 9 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 2। ऐसे ही 13 से करो, तो 13 की साइकिल कहाँ घूम रही, 12 पे, 12 से डिवाइड करो, 12 चौक 48 बचा 3, 12 तीय 36 बचा 2, 12 दूनी 24 आ गया 1, 9 की पावर 1 बटे 13। 13 से डिवाइड करोगे तो 13, अब यहाँ पे देखो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से ये डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ना, 13 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि हमारे रिमाइंडर दोनों क्या आ गए, ये R1 आ गया, ये R2 आ गया। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ गए, दोनों अलग अलग आ गए। और मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर अलग अलग आते हैं तो हम क्या करते हैं कि 7 माइनस कितना रिमाइंडर आया 2 इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे करो 13 माइनस 9 बराबर 5, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया इक्वल, तो रिमाइंडर क्या होगा इसका 5, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है ना। हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि जो सेकंड टाइप था ये किस पर क्वेश्चन था, हमारा सेकंड टाइप पर रिलेटेड क्वेश्चन था। क्लियर है ना, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का या एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, और ये क्या था सेकंड टाइप पर था। चलो अब इसको देखो, अब देखो यहाँ तो डायरेक्ट ही दिया है भाई 5 है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की मैंने बताया था साइकिल कहाँ रिपीट होगी इसकी 4 पर, क्योंकि -1, ठीक है ना, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 सत्ते 28 बचेगा 3 बटे 5, और भाई 2 की पावर 3 का मतलब 8 बटे 5, और 5 से इसे कट करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 8 से डिवाइड करो इसको, तो 17 दिया है, देखो 17 दिया है, मैं ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। क्लियर है ना, 8 दूनी 16 बचेगा 1, और 1 की पावर कितना है 200, तो कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई। 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17 को लिख सकता हूँ मैं 18 माइनस 1 की पावर 200, क्लियर है ना, बटे 18। और मैंने ये फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी कि ax माइनस 1 की पावर n अपॉन a किससे डिवाइड कर रहे हैं a, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है हमेशा -1 की पावर n। और अगर n इवन है, अगर n इवन है तो रिमाइंडर हमारा +1, अगर n ऑड है तो रिमाइंडर हमारा -1। क्लियर है ना, तब हमारा रिमाइंडर क्या आता है नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो हमारा ये क्या है -1, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1 की पावर 200, और 200 क्या है हमारा ऑड या इवन, तो इवन है। आप सिंपल से कहोगे कि सर इवन है, तो इवन है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से डिवाइड करना है। तो 7 को 6 से डिवाइड करो, तो 7 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ भाई 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर प्लस 1 की पावर 19, रिमाइंडर 1 प्लस 2। क्लियर है ना, +2 बटे 6, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 और 1 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। रिमाइंडर के थ्योरम जब आपको सारी थ्योरम पता है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
चलो अभी और क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, आप देखते रहें बस। देखो अब इसको क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, कई बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो दिया हुआ है 3 की घात 6773/80, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं डायरेक्ट इसमें ट्विशेंट मेथड नहीं लगा सकता, क्योंकि भाई मैं ट्विशेंट निकालता हूँ अगर 80 का, तो 80 का ट्विशेंट निकालने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि भाई इसको मैं कर सकता हूँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 गुणा 5, ठीक है ना, 16 पंजे 80। अब इसका ट्विशेंट निकालूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 80 गुणा 1/1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5, और ये कितना आ जाएगा 80 गुणा 1/2 गुणा 4/5। अब देखो 5 दूनी 10, 8, 80 8 चौक 32। अब रिमाइंडर क्या आ गया, वो सॉरी ट्विशेंट क्या आ गया 32। अब एक बात बताओ कि मैं इस पावर को 32 से डिवाइड करूं, ठीक है ना, इस पावर को मैं 32 से डिवाइड करूं, फिर वैल्यू कुछ और आ जाए, जैसे मैंने चलो मैं करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को ट्विशेंट मेथड से बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। मैं इसको अलग मेथड से कराऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। अब मैंने क्या कहा कि 32 से डिवाइड करो, तो 32 दूनी 64, बचा कितना यहाँ पे 3, कितना हो गया 37, 32 एक 32 बचा 5, और 32 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 21, 3 की पावर 21/80। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ये सॉल्व करना क्या इतना सिंपल है भाई, 3 की पावर 21 को सॉल्व करना इतना आसान है क्या, नहीं है, ठीक है ना। और जब आसान नहीं है तो इसको फिर हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ट्विशेंट मेथड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्लियर है ना, ट्विशेंट मेथड को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करोगे वो समझो। देखो मैं यहाँ 3 को क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 गुणा, ठीक है ना, 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर कितना बचेगा, 1 पावर हटा दी मैंने तो 6772/80, क्लियर है ना, अपॉन 80 यही आ जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 4, अब मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4 एक 4, बचा कितना यहाँ पे 2, 4 पंजे 4 छिंग 24, बचा 3, 4 निम 36, बचा 1, 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 तिया 12। तो भाई 1693 का गुणा 4 में करोगे तो यही पावर आ जाएगी /80। अब मेरा काम बन गया। देखो मुझे क्या करना था, 3 की पावर 1 का मतलब 3 गुणा, और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है हमारा 81, ठीक है ना, 81 की पावर 1693/80। अब एक बात बताओ मुझे कि 3 की तो पावर कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 80 + 1 की पावर 1693/80। अब एक बात बताओ मुझे कि यहाँ से तो रिमाइंडर 3 आएगा गुणा, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 80 + 1, और इसका भी मैंने कराया था कि ax + 1 की पावर n/a, a से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और a का मल्टीपल बन रहा है तो नंबर क्या आ जाता है, हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 1 की पावर n, मतलब रिमाइंडर क्या आता है 1। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा भाई 1, और जब यहाँ से रिमाइंडर 1 निकल के आएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3। तो चलो इनको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद, बस बने रहे मेरे साथ। मैं आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं आपके जितनी भी नंबर सिस्टम से प्रॉब्लम्स होंगी कि ऐसा कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा जो आप कर ना पाओ, ठीक है ना। मैं सारे मेथड्स जितने भी नंबर सिस्टम से आते हैं, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि उनका फंडा क्या है, ठीक है ना। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ पर मेरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च मारेंगे तो मैथ्स विद हरवीर के नाम से आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैथ्स ग्रुप के नाम से ग्रुप बना हुआ है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पोस्ट कीजिए, मैं सारे क्वेश्चन आपको रिप्लाई करूँगा या सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के थ्रू यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है ना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 की पावर 51 की पावर 52, ठीक है ना, वो हमने डिवाइड किया 11 से। अगला क्वेश्चन है 9 की पावर 6 माइनस 11 को डिवाइड किया मैंने 8 से। अगला क्वेश्चन है, रिमाइंडर पूछा है सभी में, ठीक है ना, 49 की पावर 6 माइनस 1 को डिवाइड किया मैंने 8 से। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 19 प्लस 2 को मैंने डिवाइड किया 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको ऐसे थोड़ा नीचे से लिखो। 32 की पावर 32 को डिवाइड किया 7 से, ठीक है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत धांसू क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनको कैसे करेंगे, अब देखो, करने की कोशिश करो, 1 मिनट देखो कैसे करते हैं इनको। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो ये और फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, आराम से हो जाएंगे, बस कोशिश करो। देखो चलो अब मैं कराता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि 50 की घात 51 की घात 52/11। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे दिया है ये 50 की घात 51 की घात 52, ठीक है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस संख्या को, अब वो ये नहीं देखते इस संख्या को, वो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 50 की घात 51 गुणा 52, ठीक है ना। तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा जब करते हैं हम, जैसे दिया है अगर हमें 50 की पावर 51 की होल पावर 52, ठीक है ना, तब हम इसको लिख सकते हैं 50 की पावर 51 गुणा 52, क्लियर है ना। लेकिन इस तरीके से अगर दिया है तब आप ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ऐसी फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, क्लियर है ना। चलो तो देखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब मुझे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो पहले कि ये क्या है, 11 से डिवाइड कराया है। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो इसकी साइकिल कहाँ घूमेगी भाई, 10 पर। साइकिल कहाँ रिपीट होगी इसकी, 10 पर। तो यहाँ पे मैं अगर पावर को, मैंने क्या कहा कि 51 की पावर 52 को मैं डिवाइड करूँगा 10 से, तो एक बात बताओ मुझे, 10 से अगर 50 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, +1 टाइम भाई। रिमाइंडर क्या आएगा, +1, और +1 की पावर 52। तो 1 की पावर कुछ भी लगाओ, 1 की पावर कुछ भी लगाओ, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 की पावर कुछ भी लगाओ तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 50 की घात 1/11। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, बचा कितना, 6। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6, क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6। ये आपका SSC CGL मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2016 SSC CGL मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये, जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमाइंडर क्या आता है इसका, 6। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। यहाँ पे नंबर डाल लो 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5। चलो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे 9 की पावर 6 माइनस 11/8, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसको सिंपल करो भाई, 8 से 9 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1, और 1 की पावर 6 मतलब 1 माइनस, और 11 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है ना। और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2, और माइनस में रिमाइंडर कभी होता नहीं है, तो क्या करेंगे, +8। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6, क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या दिया है, 49 की पावर 6 -1/8, ठीक है ना। इससे डिवाइड करना, यही है ना, हाँ ठीक है। देखो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको समझो। 49 की पावर 6 है, 49 की पावर 6 है, और 1 की पावर कुछ भी नहीं है, तो मैं 1 की पावर यहाँ पे 49 की पावर 6 -1 की पावर
6 लगा दूँ अपॉन 8 तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। कैसे कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n, a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n को अगर हम ये नंबर हमारा किस नंबर से डिविजिबल होगा, किस नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने बताया था कि अगर n इवन है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? a माइनस बी से और a प्लस बी से। क्लियर है ना? a माइनस बी से और a प्लस बी से। और आप यहाँ पे देखो कि 6 क्या है हमारा? इवन। 6 क्या है? इवन। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 49 माइनस 1 48 से, और 49 प्लस 1 किससे? 50 से। ठीक है ना? दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। अब दोनों नंबर से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर बता दो भाई। 48 से डिवाइड करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? हाँ, इसमें थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं। 48 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक है ना? 48 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? 0। और 50 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 2। क्लियर है ना? 50 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। ये आ जाएगा। नहीं, 1 मिनट, रिमाइंडर 0 ही आएगा इसका। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे। इसको ऐसे समझो, इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है ना? अब वो कैसे आएगा ऐसे समझो, 50 से नहीं आएगा। देखो अगर मैंने 8 से डिवाइड किया इस नंबर को, ठीक है ना, तो 8 6 48, बचा कितना? 1, और 1 की पावर 6 माइनस 1। ठीक है ना? 1 की पावर 6 माइनस 1, तो 1 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस 1 बराबर 0, और 0 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है ना? क्योंकि वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो क्या आएगा? रिमाइंडर इसका 0 आएगा। ठीक है ना? 2 नहीं आएगा। क्लियर है ना? इसका ये क्वेश्चन दूसरी तरह से था, मैंने इसको क्वेश्चन ऐसे बना दिया। ये क्वेश्चन ये था, सिर्फ इतना था ये क्वेश्चन, और ये पूछा था हमसे कि ये क्वेश्चन किससे विभाजित होगा। ठीक है ना? मैंने इसको 8 से विभाजित कर दिया और मैंने पूछ लिया कि रिमाइंडर क्या होगा। तो बस आप इतना समझें कि ये सिर्फ इतना क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है ना? इसको क्या आएगा? रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो इसको देखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमें दिया है 7 की पावर 19 प्लस 2 बटे 6। ठीक है ना? अब इसको कितना कर सकते हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 7 की पावर 19 प्लस 2 को कर सकते हैं हम। अब देखो 6 से डिवाइड करो, 6 एकन 6, रिमाइंडर कितना बचा? 1 प्लस का 1। ठीक है ना? और प्लस का 1 की पावर 19 मतलब 1 प्लस 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये इस सीरीज़ का, फिर इसके बाद मैं कुछ नया कराता हूँ आपके लिए। और बहुत अच्छा मेथड है जो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए। नया मेथड है और बहुत टॉप क्लास मेथड है। ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। देखो इसको देख लो। तो ये क्या है? अब इसकी भी साइकिल रिपीट करो भाई। इसकी रिपीट कहाँ होगी? 6 पर। तो हम क्या करेंगे? 32 की पावर 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 6 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 6 छंग 36, 6 छंग 36। ठीक है ना? -4 और -4 की पावर 32, मतलब -4 की पावर 32 का मतलब क्या हुआ भाई? -4 की पावर 32 को अगर 6 से, तो यहाँ से एक पता है कि अगर 32 पावर है तो रिमाइंडर प्लस आएगा। ठीक है ना? और 6 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 की पावर कुछ भी होती है 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4। तो हम लिख सकते हैं 32 की पावर 4 बटे 7। ठीक है ना? अब इसको डिवाइड कर लो तो 4 सत्ते 28, और वो सॉरी 7 चौक 28 या 7 पंजे 35, माइनस 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ भाई? 81। 81 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से करोगे 7 एकन 7, बचा 1, 7 एकन 7, रिमाइंडर क्या आ गया? 4। रिमाइंडर क्या आ गया? 4। क्लियर ना? रिमाइंडर क्या आ गया? 4। अब देखो मैंने जो अभी ये लिखा था कि 4 की पावर कुछ भी हो 6 आता है। अब इस पर एक नया मेथड है, उसको समझ लो। ठीक है ना? और उस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपको कराऊंगा। तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखो एक बात बताओ मुझे, मैंने अगर लिखा यहाँ पे 4 की पावर 1 को मैंने 6 से डिवाइड किया
तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा। अब एक बात बताओ मुझे कि 4 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा भाई, क्या कहोगे कि डिवाइड ही नहीं होगा, तो शेषफल हमेशा क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 4, शेषफल क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही मैं फिर से इसको डिवाइड करूँ 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 को 6 से, तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 16, और 16 को 6 से करोगे तो 6 का 6 बचा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 4। 4 की पावर 3, अब क्या लिखा मैंने, 4 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करो, 4 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करो तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 64/6, और 6 दाई 60, बचा कितना 4। फिर मैंने लिखा 4 की पावर 4/6, और 4 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 256, ठीक है ना, बटे 6। अब इससे डिवाइड करो तो 6 चौक 24, 1 6 दूनी 12, बचा कितना 4। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि 1 पावर लगाई फिर भी 4, 2 पावर लगाई फिर भी 4, 3 पावर लगाई फिर भी 4, 4 पावर लगाई फिर भी 4, मतलब कि जो अगर हम जो नंबर है हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 6 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, और जब रिमाइंडर 4 आ रहा है मतलब हुआ कि अगर मैं 4 की पावर कुछ भी लगा दूं, 4 की पावर n लगा दूं और मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4। क्लियर है ना, शेषफल हमेशा क्या आएगा 4। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि 4 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 डॉट 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 इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है ना, अपॉन 6। आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा बस, और पूछ लेगा कि भाई शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका, अब सिंपल बताओ, मैंने बताया था कि 4 की पावर कुछ भी दी हो, 4 की पावर कुछ भी दी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा। क्लियर है ना, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा। ये तो एक मैंने सिर्फ समझाया आपको कि एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे पूछता है, ठीक है ना, कैसे पूछता है। अब देखो लेकिन एग्जामिनर पूछेगा कैसे वो देखो, मैंने कहा कि अगर 10 की घात मैं लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट अपॉन 6, ठीक है ना, मैंने क्या कहा इसको 6 से मैंने डिवाइड किया। अब रिमाइंडर क्या आएगा, अब यहाँ पूछ लिया जाएगा कि अब रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं 6 से इस 10 को डिवाइड करूँगा, 6 से इस 10 को डिवाइड करूँगा तो 6 का 6 बचा कितना 4, रिमाइंडर क्या आ गया 4। और एक बात बताओ यहाँ पे कि 4 की घात कुछ भी आ गई, भाई 4 की घात कुछ भी आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, और 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। चलो एक और पैटर्न दे दिया जाता है, जैसे आपको क्या दे देगा कि 100 की पावर 2 3 5 7 कुछ भी दे दे, ठीक है ना, और 6 से डिवाइड करने को बोल दे, तब आप क्या करोगे कि भाई 100 की पावर दी है, 100 को डिवाइड करो, तो 100 को डिवाइड करोगे तो 6 का 6 बचा 4, 6 छंगे 36 बचा 4, फिर 4 की पावर क्या बन गई जो थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। क्लियर हो रहा है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया जाता है, ये तो मैंने सिर्फ नॉर्मल से क्वेश्चन कराए थे, एक तरह से क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, और वो देखो कैसे होगा। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4 प्लस 10 की घात 5 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की घात 100, ठीक है ना, अपॉन 6। आप इस क्वेश्चन को करो, मैं तब तक इंक डाल लूँ, ठीक है ना, मार्कर में इंक थोड़ी ख़त्म हो गई, लगाओ इस क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, अब इसको करो, कितना आएगा, क्या दिया है 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3 10 की घात 4 10 की घात 5 डॉट 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 10 की घात 100। अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन दे दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और फिर से पूछे जाने के चांस हैं। देखो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करो भाई, यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। क्लियर है ना, फिर 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 4, फिर 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 4।
ठीक है ना। अब देखो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे आता जाएगा। कहाँ तक आएगा? 100 तक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या आएगा? 4 की पावर 100। तो एक बात बताओ मुझे कि जब हर जगह आएगा 4 + 4 + 4 + 4 और कहाँ तक आएगा? +100 बार। कितनी बार आएगा? 100 बार। और डिवाइड किससे करना है? 6 से। क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 को जब 100 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 400/6। क्लियर है ना। 400/6 आप डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इसको कितना कर सकते हैं? तो डिवाइड करोगे 6 छंग 36, बचा कितना? 4, और 6 छंग 36, रिमाइंडर फिर से क्या आ गया? 4। रिमाइंडर क्या निकल आया? 4। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलो अब देखो 2-3 क्वेश्चन और हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन और करा दूँ मैं, उसके बाद हम वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा नया मेथड आएगा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपको, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CGL है, कैट है, ठीक है ना, या CDS वगैरह है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको करने में वहाँ पे हेल्प होगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है, देखो जैसे मैंने लिखा है, क्या है? 7 + 7 + 777 + 4 × 7 + ... प्लस 1000 टाइम्स, कितना दिया है? 1000 टाइम्स, ठीक है ना। और हमसे कहा है कि इसे अगर 8 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 8 से। तो हमसे पूछा है कि तो बताइए कि शेषफल क्या होगा, तो बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। क्लियर है ना। अब हमसे शेषफल पूछ लिया जाएगा दोस्तों, तो मतलब क्या करोगे इसको, आप दिया हुआ है कि 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम भाई, पूरी सीरीज दी हुई है प्लस में, ठीक है ना, तो आपको 8 से डिवाइड करना है, तब शेषफल क्या आएगा। अब देखो भाई मैं 8 से डिवाइड करूँगा 7 को, तो क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो आप कहोगे कि सर सीधा यहाँ से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आएगा? 7। अब देखो यहाँ चले आओ, अब जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा 7 से, तो 8 से, सॉरी 8 ने 72, बचेगा कितना? 5। रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ से? 5। क्लियर है ना। अब इसको डिवाइड करोगे तो 8 ने 72, बचेगा 5, 57, और 8 8 8 7 56, यहाँ पे क्या आएगा? रिमाइंडर हमारा निकल के 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। अब नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई हमें 8 की प्रॉपर्टी पता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल हैं तो नंबर क्या होगा? हमारा डिविजिबल होगा। नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करो, और 3 डिजिट हम पहले से ही डिवाइड कर चुके हैं, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? सेम 1। अब भाई ऐसे आगे होगा, उसमें भी तो कितने होंगे? उसमें कितने होंगे? 7 होंगे 5 बार, ठीक है ना। 7 कितनी बार होंगे? 5 बार। और हमें लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करने होंगे, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1। क्लियर है ना। तो ऐसे ही आगे आप देखोगे कि ये रिमाइंडर 1000 तक लगातार क्या आएगा हमारा? रिमाइंडर क्या आएगा? 1। क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? लगातार यहाँ तक 1 1 आएगा। क्लियर है ना, समझ आ गया ना। रिमाइंडर क्या आता रहेगा? 1। अब यहाँ से निकालो, तो देखो इसको ऐड करो, 7 और 5 12, प्लस यहाँ से आप देखोगे तो ये टोटल नंबर कितने हैं? 1000। कितने हैं टोटल? 1000। लेकिन मैं 2 तो निकाल चुका भाई, 2 का रिमाइंडर क्या था हमारा? 7 और 5। क्लियर है ना। तो 2 को निकाल चुका, तो बचे कितने भाई? 1000 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 998। क्लियर है, 998। तो यहाँ पे ऐड करोगे 998, क्योंकि 1 को ऐड करोगे तो 998 हो जाएगा, और ऐड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 1010। डिवाइड करना है 8 से, डिवाइड करना है 8 से। क्लियर है ना। और 8 की प्रॉपर्टी पता है कि लास्ट के 3 डिजिट, तो भाई 10 को डिवाइड करोगे 8 से, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है ना। रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऐसे पूछा जाएगा और आप बहुत ईजी वे में कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और कर दूँ, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और घुमाया, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाएगा और वो क्या करेगा यहाँ पे, हाँ इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, उसने क्या किया कि यहाँ पे पावर लगा देगा वो 3 3, ठीक है ना। पावर क्या किया उसने? 3 3 लगा दी, तब रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। जब 3 3 पावर लगा दी तब रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना।
अब देखो 3 पावर लगाई, तब हमसे रिमाइंडर पूछ लिया जाएगा। अब रिमाइंडर पूछेगा तो देखो क्या करेगा। आप एक बात बताओ मुझे, 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 रिमाइंडर, ठीक है ना। और -1 की पावर 3 माइनस क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1। लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, तो रिमाइंडर पॉजिटिव कितना आ जाएगा 7। क्लियर है ना। 7 यहाँ से करो तो कितना आएगा, अब 5, अभी हमारा कितना आया था 5, और 5 की पावर 3 का मतलब 125। 125 को डिवाइड करोगे तो 125 को 120 पूरा डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 5। क्लियर है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा 5। आगे जाओ, अब यहाँ से तो 1 आएगा, और 1 की पावर 3 रिमाइंडर 1, फिर यहाँ भी 1 की पावर 3 + 1, ऐसे ही चले जाएंगे और हमें 1000 बार। क्लियर है ना, 1000 बार। अब एक बात बताओ मुझे कि 2 तो निकाल दो 1000 में से, ठीक है ना, लेकिन ये कितने बचेंगे, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह 998, ठीक है ना, और +12, तो ये कितना आ जाएगा 1010। और हमने इसका भी रिमाइंडर निकाला था, क्या आया था 2। रिमाइंडर क्या निकल के आया था 2। अब देखो इसी क्वेश्चन को क्या करेगा वो, एक और ट्विस्ट करेगा इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया। इस क्वेश्चन को एक और ट्विस्ट करेगा, और वो क्या करेगा उसको देखते हैं। अब वो क्या करेगा यहाँ पे कि यहाँ 3 ना लेकर के यहाँ पे कर देगा 300, ठीक है ना, क्या कर देगा पावर 300। अब क्या करोगे, ठीक है ना, पावर क्या कर दी उसने 300। तब क्या करेंगे, देखो जब पावर 300 होगी तो 8 से डिवाइड करो, 8 से 7 को डिवाइड करोगे -1, और -1 की पावर 300 मतलब क्या होगा इवन पावर, तो रिमाइंडर क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1। क्लियर है ना, यहाँ से क्या निकल के आएगा 1। आगे देखो, ठीक है ना। अब देखो 77 है, 77 की पावर 300 को 8 से डिवाइड करो, 8 का क्या निकाल देंगे हम, ट्वेशेंट निकालेंगे। तो 8 का ट्वेशेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के भी दिखाया था कि ट्वेशेंट क्या आया था इसका निकाल लो एक बार 8, और इसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं 2 की पावर 3, मतलब कि गुणा 1 -1/2, इसको कर सकते हैं 8 गुणा 1/2 4। ट्वेशेंट क्या निकल के आएगा इसका 4। क्लियर है ना। तो 4 से डिवाइड करोगे इसको, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 7 28, 4 5 20, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा हमारा 1। क्लियर है ना, यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 1, और यहाँ से हमें पता है कि रिमाइंडर क्या निकल के आया था 1, तो +1 आगे यही सेम प्रोसेस चला जाएगा, ठीक है ना। कहाँ तक 1000 बार तक, 1000 बार। और इसमें देखो कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा आगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे जो 2 संख्याएं थी पहले वहाँ पे क्या आ रहा था 7 और 5, लेकिन उसकी जगह अब क्या है 1 और 1, ठीक है ना। तो ये 1000 तक ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे तो 125 बार कंप्लीट डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। समझ आया। एक क्वेश्चन और है अच्छा सा, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, या मैं उसको होमवर्क में दे देता हूँ, और उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप नोट कर लें, मैंने लिखा है, क्वेश्चन है 13 की पावर 200 + 17 की पावर 200 को मैंने डिवाइड किया 25 से, तो हमसे पूछ लिया जाएगा रिमाइंडर क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन है आपके 0 2 3, नन ऑफ दीज, NOT, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। तो यहाँ से ये क्वेश्चन करना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कनेक्ट हो पाएँ, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और मैं अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन आपको ढूंढ के लाऊँ जो एग्जाम में आए, ठीक है ना। तो उनको डिस्कस किया जाए आपके साथ। और इसी के साथ दोस्तों मैं चलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।